वेलकम टू वंस अगेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग कल पढ़े थे कल के क्लास में कि जैसे मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ तो बोले थे कि आई एम नॉट अ रिफ रैफ बॉय। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बनाए थे। तो आज उसी टाइप के फिर दूसरे तरह से मतलब उसी सेंटेंस को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, दूसरी तरह से भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आज के क्लास में भी बने रहें, आपको ये क्लास और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि दो स्ट्रक्चर आज हम अभी बताने वाले हैं। आज के क्लास में एक ही सेंटेंस को दो तरह के स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी होगा, इंग्लिश सीखने में आपको बहुत ही मददगार ये साबित होंगे। तो आज के क्लास जैसा कि इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी वही पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा बेहतर होगा, बेहतरीन ढंग से हम इन बातों को क्या करेंगे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा, क्या बोलते हैं, ऐसा वैसा। तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसा वैसा के लिए कल जैसे पढ़े थे हम लोग कि ऐसा वैसा के लिए क्या पढ़े थे, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो हम बोले थे कि आई एम नॉट अ रिफ रैफ बॉय। तो आज सेम वही रहेगा। जैसे हम लोग इसको और दूसरे स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा। जैसे जब प्रेजेंट में हो, जब कब कहाँ पे हो, जब प्रेजेंट में हो, तो हम लोग कैसे फिर दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में होगा तो इज़, एम और आर, ये तीन चीज़। उसके बाद इज़, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट इज़, एम, आर, उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद दैट काइंड ऑफ, दैट काइंड, उसके बाद होगा नाउन। हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर दैट काइंड ऑफ, उसके बाद नाउन। तो जैसे भी बोले कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, सीता ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मोहन ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, एक तो ये स्ट्रक्चर है। और कल हम लोग इससे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे सेम यही था। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जगह हम बताए थे कि प्रेजेंट में अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर होगा, और पास्ट में होने से वॉज वर होगा। तो आज सेम वही स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं बातों को इस तरह से भी बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। सबसे पहला हम लिखते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो लेते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, या मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। तो इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जैसे बोले कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट जो है वो है आई, यानी मैं। इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आई के साथ, आप जानते हैं प्रेजेंट में आई के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो होता है एम। तो आई के साथ लगेगा एम, आई एम। उसके बाद है नॉट, तो हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट। उसके बाद दैट काइंड ऑफ क्या है, उसके बाद है दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। उसी तरह से अगर बोले कि रानी, दूसरा रानी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आप यहां देख रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस जो हम लिखे हैं वो है कि रानी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हम लोग अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो इसको स्पोकन इंग्लिश में हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे करें, तो रानी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये है, सब्जेक्ट के जगह पे क्या है, रानी है, तो रानी के लिए हम लोग रानी लिखेंगे, रानी। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब,
क्योंकि रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उनके साथ जो वर्ब जो सिंगुलर वर्ब जो लगेंगे वो लगेगा क्या, इज लगेगा। तो रानी इज, रानी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, रानी इज नॉट। उसके बाद दैट काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ। उसके बाद लड़की, इस लड़की के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं हम लोग, दैट काइंड ऑफ गर्ल। तो दूसरा सेंटेंस हम लिखे हैं क्या, रानी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तो रानी इज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। इसी तरह के और भी कुछ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे बोले कि दूसरा क्या रह गया, आर रह गया, तो आप ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप या तुम, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। जैसे बोलते हैं कि आप ऐसे वैसे आप ऐसे वैसे शिक्षक, जैसे बोलते हैं हम लोग, आप ऐसे वैसे शिक्षक नहीं हैं। सेंटेंस देख रहे हैं, हम हिंदी में लिखे हैं कि आप ऐसे वैसे शिक्षक नहीं हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएं, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएं। तो आपके लिए इंग्लिश होता है यू, क्या होता है, यू होता है। और यू प्रेजेंट में यू के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जो हेल्पिंग वर्ब आता है, वो क्या आता है, वो आता है आर। यू के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट में लगेगा यू के साथ आर। उसके बाद लगेगा नॉट, आगे क्या लगेगा, दैट काइंड ऑफ। क्या है यहां पे, दैट काइंड ऑफ। तो दैट काइंड ऑफ क्या है, ऐसे वैसे शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक का इंग्लिश क्या हो जाता है, टीचर। टीचर। तो आप देख लिए कि यहाँ तक हम लोग जैसे सेंटेंसेस क्या किए, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखे। जैसे ऐसा वैसा के लिए हम लोग दैट काइंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ। जब भी अगर आपको कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिखे हिंदी में कि आप कोई बोल रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मोहन ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, रोहित ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है। उसके बाद इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे बोले कि विराट ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, तो हम लोग विराट ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि विराट इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर। जैसे खिलाड़ी के लिए आप जानते हैं कि खिलाड़ी का इंग्लिश क्या होता है, प्लेयर होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो कल भी इसी तरह के सेंटेंसेस हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज क्या है, सेम वही चीज है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया। आप दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे बोले कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, तो आप इस तरह से यहां पर बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अ रिफ्रेश पर्सन, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। तो इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ होमवर्क आपको क्या करना है, इन कुछ होमवर्क के तौर पे वो जो आपको बना के लेके आना है घर से, ठीक है। तो 2-4 लिख लेंगे। सबसे पहले यहां मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, तो इसको हम बदल देते हैं, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। तो आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं हमारे YouTube चैनल के। और जैसे सबसे पहला देखते हैं हम लोग कि राजू ऐसा वैसा, राजू ऐसा वैसा लड़का नहीं है। इसको आप घर से बना के लेके आएंगे। दूसरा है गीता ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तीसरा आप देख सकते हैं प्रिया ऐसी वैसी छात्रा
नहीं है। छात्रा मतलब स्टूडेंट, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रिया ऐसी वैसी छात्रा नहीं है। उसके बाद चौथा आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा वैसा, मैं ऐसा वैसा वकील, वकील नहीं हूँ। तो सबसे पहले है कि लड़का, लड़का का इंग्लिश आप जानते हैं कि लड़का का इंग्लिश होता है बॉय। अगला है लड़की, इसका भी इंग्लिश जानते हैं आप। छात्रा के लिए हम क्या बोले, स्टूडेंट। लड़की का होता है गर्ल, और वकील के लिए होता है एडवोकेट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्या करें, होमवर्क के तौर पे बना के लेके आएँ। तो आज के क्लास में, आज वर्ड के लिए इतना ही। तो अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में फिर